अस्सलाम गाइस। आज हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाए हैं जो कि स्कूल से रिलेटेड है। जैसे स्कूल जाना, बच्चों के साथ क्या क्या इंग्लिश बोलें, कौन कौन से सेंटेंस बोलें। इसको मैंने लंबी वीडियो थी इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके स्टार्ट की है। तो पार्ट 1 हमारा जो है उसमें क्या क्या टॉपिक हैं जस्ट मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 हमारा है स्कूल जाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं To go to school. टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट वन है जब बच्चे स्कूल जाते हैं के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी होती हैं जो कि हमें बच्चों को देनी चाहिए। वो क्या क्या है? स्कूल की हिदायत। इनके इंग्लिश में क्या है? Instruction for school. इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल। नेक्स्ट वन है स्कूल बैग। School bag. यानी कि जो हम बच्चों के साथ सेंटेंस बोलते हैं उसमें स्कूल बैग, स्कूल की इंस्ट्रक्शंस, स्कूल जाने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होंगी, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लाई हूँ। 4th नंबर पे हमारा आ जाता है स्कूल के जूते, School shoes. स्कूल शूज। इस वीडियो में मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है जूते की हिदायत, Instruction for school shoes. इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल शूज। नेक्स्ट वन हमारा 6 नंबर पे स्कूल का यूनिफॉर्म। School uniform. नेक्स्ट वन मैं अपनी वीडियो में क्या टॉपिक लाई हूँ? यूनिफॉर्म की हिदायत, Instruction for uniform. इंस्ट्रक्शन फॉर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन है नाश्ता और लंच। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, Breakfast and lunch. ब्रेकफास्ट एंड लंच। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनको क्या क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये सब आप मेरी वीडियो में देखने वाले हैं। नाश्ता और लंच की हिदायत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर हो, पेरेंट्स हो, इंस्ट्रक्शंस तो देते ही है ना हम बच्चों को नाश्ते के लिए, लंच के लिए। तो आए देखते हैं इसको इंग्लिश में कहेंगे Instruction for breakfast and lunch. इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो ये हमारा टॉपिक पार्ट 1 में आ जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक नंबर 1, स्कूल जाना। इसको इंग्लिश में कहेंगे To go to school. टू गो टू स्कूल। ओह माय गॉड, आप कहेंगे ये टू क्यों लगा दिया, गो टू स्कूल क्यों नहीं बोला? गो टू स्कूल मैंने इसलिए नहीं बोला कि जब आप वर्ब से पहले टू लगा देंगे तो वो हमारा ना को शो करेगा। जैसे जाना, टू गो पढ़ना, टू रीड लिखना, टू राइट। ये टू के भी बहुत से इस्तेमाल होते हैं, 4 इस्तेमाल हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊंगी। इसको हम ऐसे ही कहेंगे टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना। नेक्स्ट वन, मैं स्कूल के लिए जल्दी उठती हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I wake up early for school. आई वेक अप अर्ली फॉर स्कूल। मैं स्कूल पहुंचकर अपने असातिज़ा को सलाम करता हूँ। इसकी इंग्लिश है I greet my teachers when I reach school. आई ग्रीट माई टीचर्स व्हेन आई रीच स्कूल। मैं अपनी वर्दी पहनता हूँ और बैग उठाता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I wear my uniform and I carry my bag. आई वेयर माई यूनिफॉर्म एंड आई कैरी माई बैग। मैं स्कूल के रास्ते में एहतियात से चलता हूँ। I walk carefully on the way to school. आई वॉक केयरफुली ऑन द वे टू स्कूल। मैं वक्त पर स्कूल पहुंचता हूँ। गाइस मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि स्कूल और स्कूल में क्या फर्क है। स्कूल जो है वो हम इनफॉर्मल में हम कहते हैं स्कूल बोलने में, लेकिन लिखने में जो है स्कूल ही आता है, अलिफ लगाते हैं उसके साथ। मैं वक्त पर स्कूल पहुंचता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I reach school on time. आई रीच स्कूल ऑन टाइम। मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I go to school every day. आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं स्कूल में नई चीजें सीखता हूँ। I learn new things at school. आई लर्न न्यू थिंग्स एट स्कूल। मुझे स्कूल के दोस्त पसंद हैं। I love my school friends. आई लव माई स्कूल फ्रेंड्स। मेरे असातिज़ा मुझे पढ़ने में मदद देते हैं। इसकी इंग्लिश है My teachers help me in study. माई टीचर्स हेल्प मी इन स्टडी। नेक्स्ट वन है मैं स्कूल में खेलती और सीखती हूँ। I play and learn at school. आई प्ले एंड लर्न एट स्कूल। नेक्स्ट वन है स्कूल मेरा दोस्त है। इसको इंग्लिश में कहेंगे School is my second home. स्कूल
इज माई सेकेंड होम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कूल की हिदायत। स्कूल की हिदायत जो हम अपने बच्चों को देते हैं। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। अब मैं स्कूल की इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी आपको, जैसे कि स्कूल की हिदायत, इसको इंग्लिश में कहेंगे Instruction for school. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्कूल। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो कि टीचर और पेरेंट्स दे सकते हैं और बच्चों को भी मालूम होना चाहिए इसके बारे में। नंबर 1 हमारा सेंटेंस आता है, हमेशा वक्त पर पहुंचो। इसको इंग्लिश में कहेंगे Always be at time. ऑलवेज बी ऑन टाइम। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, हमेशा वक्त पर स्कूल पहुंचो। इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे Always reach school on time. ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम। अपने स्कूल को साफ रखो। Keep your school clean. कीप योर स्कूल क्लीन। नेक्स्ट वन है, स्कूल के असूलों पर अमल करो। इसको इंग्लिश में कहेंगे Follow the school rules. फॉलो द स्कूल रूल्स। स्कूल जाने से पहले नाश्ता करो। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर और पेरेंट्स बच्चों को तो समझाते ही हैं कि स्कूल जाने से पहले नाश्ता करो। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हम अपने बच्चों को कैसे टीच करेंगे? Eat your breakfast before school. ईट योर ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं। स्कूल जाने के लिए जल्दी जागो। Wake up early for school. वेक अप अर्ली फॉर स्कूल। रात को अपना स्कूल बैग तैयार करो। इसकी इंग्लिश है Pack your school bag at night. पैक योर स्कूल बैग एट नाइट। नेक्स्ट वन है, सबके साथ तमीज से पेश आओ। Be polite to everyone. बी पोलाइट टू एवरीवन। नेक्स्ट वन है, बराए करम शुक्रिया कहो। इसको हम अपने बच्चों को कैसे टीच करेंगे कि कैसे इंग्लिश में बोलना चाहिए? Say please and thank you. से प्लीज एंड थैंक यू। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है स्कूल बैग। स्कूल बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल बैग की इंग्लिश क्या है? School bag. स्कूल बैग। सेम आइए देखते हैं कि इसमें हम अपने बच्चों को कौन कौन से सेंटेंस सिखा सकते हैं। नंबर 1 है, ये मेरा स्कूल बैग है। This is my school bag. दिस इज माई स्कूल बैग। अपना स्कूल बैग तैयार करो। Pack your school bag. पैक योर स्कूल बैग। अपना स्कूल बैग ले लो। Take your school bag. टेक योर स्कूल बैग। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अपना स्कूल बैग ले आओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे Bring your school bag. ब्रिंग योर स्कूल बैग। अपनी किताबें बैग में रखो। Put your books in your bag. पुट योर बुक्स इन योर बैग। मेरा स्कूल बैग तैयार है। इसकी इंग्लिश है My school bag is ready. माई स्कूल बैग इज रेडी। मेरे स्कूल बैग में किताबें, पेंसिलें और लंच है। इसको इंग्लिश में कहेंगे My school bag has books, pencil and lunch. माई स्कूल बैग हैज बुक्स, पेंसिल्स एंड लंच। नेक्स्ट वन है, मैं अपना स्कूल बैग सही जगह पर रखती हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I keep my school bag in the right place. I keep my school bag in the right place. नेक्स्ट वन है, मेरा स्कूल बैग ज्यादा भारी नहीं। इसको इंग्लिश में कहेंगे My school bag is not too heavy. My school bag is not too heavy. मेरा स्कूल बैग भारी है। इसको इंग्लिश में कहेंगे My school bag is heavy. My school bag is heavy. नेक्स्ट वन है, मुझे अपना स्कूल बैग पसंद है। I love my school bag. I love my school bag. मेरा स्कूल बैग गुलाबी है। My school bag is pink. Pink is my favorite color. My school bag is pink. मेरे स्कूल बैग के कई रंग हैं। My school bag has many colors. My school bag has many colors.
नेक्स्ट वन है मैं अपना स्कूल बैग साफ रखती हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I keep my school bag clean. I keep my school bag clean. मैं रोज अपना स्कूल बैग ले जाता हूँ। I carry my school bag every day. I carry my school bag every day. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्कूल के जूते। तो गाइस जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें स्कूल के जो जूते होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कूल के जूते इसको इंग्लिश में कहेंगे School shoes. स्कूल शूज। आइए देखते हैं स्कूल शूज के लिए कौन कौन से सेंटेंसेस मैं लाई हूँ। नंबर 1 है मेरे स्कूल के जूते काले हैं। My school shoes are black. My school shoes are black. मैं अपने जूते रोज साफ करता हूँ। I clean my shoes daily. I clean my shoes daily. जैसे कि बच्चों को कहना हो कि मैं अपने जूते रोज साफ करता हूँ, इसको इंग्लिश में बच्चे क्या बोलेंगे? I clean my shoes daily. नेक्स्ट वन है हमारे स्कूल में सिर्फ काले जूते पहनने की इजाजत है। इसको इंग्लिश में इस तरह कहेंगे Our school allows only black shoes. Our school allows only black shoes. स्कूल के जूते आरामदेह होने चाहिए। School shoes should be comfortable. School shoes should be comfortable. हमें चमकदार जूते पहनने चाहिए। We must wear polished shoes. We must wear polished shoes. नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक आ जाता है जूते पहनने की हिदायत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर जैसे बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, जूते पहनने की क्या क्या हिदायत हो सकती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं Instruction for wearing shoes. इंस्ट्रक्शंस फॉर वेयरिंग शूज। आइए देखते हैं कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। नंबर 1 है अपने स्कूल के जूते पहनो। जैसे हम बच्चों को कहते हैं अपने स्कूल के जूते पहनो, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Put on your school shoes. Put on your school shoes. नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है अपने स्कूल के जूते उतारो। इसको इंग्लिश में कहेंगे Take off your school shoes. टेक ऑफ योर स्कूल शूज। गंदे जूते मत पहनो, इसकी इंग्लिश है Don't wear dirty shoes. डोंट वेयर डर्टी शूज। काले चमकदार जूते पहनो, इसको इंग्लिश में कहेंगे Wear black polished shoes. वेयर ब्लैक पॉलिश्ड शूज। अपने जूते आरामदेह रखो, इसको इंग्लिश में कहेंगे Keep your shoes comfortable. कीप योर शूज कंफर्टेबल। अपने स्कूल के जूतों का ख्याल रखो। Take care of your school shoes. टेक केयर ऑफ योर स्कूल शूज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्कूल यूनिफॉर्म। जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल यूनिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट चीज है। School uniform. इसको इंग्लिश में भी सेम ही स्कूल यूनिफॉर्म कहते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए मैं कौन कौन से सेंटेंसेस लाई हूँ। नंबर 1 हमारा सेंटेंस है मुझे अपना स्कूल यूनिफॉर्म पसंद है। I like my school uniform. आई लाइक माई स्कूल यूनिफॉर्म। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म नीला और सफेद है। My school uniform is blue and white. माई स्कूल यूनिफॉर्म इज ब्लू एंड वाइट। मैं रोज स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ। I wear a school uniform every day. आई वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म एवरी डे। अपना यूनिफॉर्म तब्दील करो। Change your school uniform. जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो हम कहते हैं ना अपना यूनिफॉर्म तब्दील करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे Change your school uniform. चेंज योर स्कूल यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है अपना यूनिफॉर्म ठीक से पहनो, इसकी इंग्लिश है Wear your uniform properly. वेयर योर यूनिफॉर्म प्रॉपरली। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्म की हिदायत। ये टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि टीचर क्या कह रही है। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। यूनिफॉर्म की हिदायत इसको इंग्लिश में कहते हैं Instruction about uniform.
इंस्ट्रक्शंस अबाउट यूनिफॉर्म। आइए देखते हैं कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है यूनिफॉर्म के लिए। नंबर 1 है साफ और इस्त्रीशुदा यूनिफॉर्म पहनो। इसकी इंग्लिश है Wear a clean and iron uniform. वेयर अ क्लीन एंड आयर्न यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है अपना यूनिफॉर्म सारा दिन साफ रखो। Keep your uniform neat all day. कीप योर यूनिफॉर्म नीट ऑल डे। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है फटा हुआ यूनिफॉर्म मत पहनो। Do not wear a torn uniform. डू नॉट वेयर अ टॉर्न यूनिफॉर्म। अपनी कमीज सही तरीके से अंदर करो। Tuck in your shirt properly. टक इन योर शर्ट प्रॉपरली। इसको इस तरह भी कह सकते हैं अपनी कमीज साफ सुथरी तरीके से अंदर करो। Tuck in your shirt neatly. टक इन योर शर्ट नीटली। स्कूल के लिबास के असूलों पर अमल करो। इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे Follow the school dress code. फॉलो द स्कूल ड्रेस कोड। तुम्हारा यूनिफॉर्म सही फिटिंग में होना चाहिए। Your uniform should fit properly. योर यूनिफॉर्म शुड फिट प्रॉपरली। तलबा को मुनासिब यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। Students must wear proper uniform. स्टूडेंट्स मस्ट वेयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है नाश्ता और लंच। लंच जो है वो इंग्लिश का ही वर्ड है, यानी कि दोपहर का खाना जिसे कि हम बच्चों को कहते हैं लंच बॉक्स ले लो, लंच लेके गए हो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे Breakfast and lunch. ब्रेकफास्ट एंड लंच। मैं सुबह दूध पीता हूँ। I drink milk in the morning. आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। मैं सेहतमंद नाश्ता करता हूँ। I eat healthy breakfast. आई ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। नाश्ता मुझे तवानाई देता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे Breakfast gives me energy. ब्रेकफास्ट गिव्स मी एनर्जी। मैं अपना लंच घर से लाता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I bring my lunch from home. आई ब्रिंग माई लंच फ्रॉम होम। नेक्स्ट वन है मैं अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर करता हूँ। I share my lunch with friends. आई शेयर माई लंच विद फ्रेंड्स। मेरा लंच मजेदार और सेहत बख्श है। My lunch is tasty and healthy. माई लंच इज टेस्टी एंड हेल्दी। आइए अब आ जाते हैं नाश्ता और लंच की हिदायत जो हम बच्चों को देते हैं। टीचर्स भी दे सकते हैं और पेरेंट्स भी देते हैं, और वैसे ही हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? Instruction for breakfast and lunch. इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच। नंबर 1 है खाने से पहले हमेशा हाथ धो लो। आपको पता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Always wash your hands before eating. Always wash your hands before eating. नेक्स्ट वन है खाने को जाया ना करो। इसको इंग्लिश में कहेंगे Don't waste food. डोंट वेस्ट फूड। नेक्स्ट वन है खामोशी से खाना खाओ। Eat your food quietly. ईट योर फूड क्वाइटली। वक्त पर खाना खत्म करो। इसको इंग्लिश में कहेंगे Finish your meal on time. फिनिश योर मील ऑन टाइम। खाने के बाद पानी पियो। Drink water after eating. ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग। अपना खाना सही तरीके से खाओ। Eat your food properly. ईट योर फूड प्रॉपरली। अपना खाना दोस्तों के साथ बांटो। Share your food with friends. शेयर योर फूड विद फ्रेंड्स। अपना लंच बॉक्स मत भूलो। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Don't forget your lunch box. डोंट फॉरगेट योर लंच बॉक्स। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट पार्ट जो है फिनिश हो गया। आइए रिव्यू करते हैं हमारी इस वीडियो को जो हमने इसमें देखी। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या थी? नंबर 1 था स्कूल जाना, To go to school. टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट वन हमारा था इसमें
स्कूल की हिदायत, Instruction for school. इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल। थर्ड वन पे हमारा टॉपिक था स्कूल बैग, School bag. स्कूल बैग। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक था फोर्थ वन पे स्कूल के जूते, School shoes. स्कूल शूज। फिफ्थ नंबर पे हमारा टॉपिक था जूते की हिदायत, Instruction for school shoes. इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल शूज। सिक्स नंबर पे हमारा जो टॉपिक था स्कूल का यूनिफॉर्म, School uniform. स्कूल यूनिफॉर्म। सेवंथ नंबर पे हमारा टॉपिक था यूनिफॉर्म की हिदायत, Instruction for uniform. इंस्ट्रक्शन फॉर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन नाश्ता और लंच, Breakfast and lunch. ब्रेकफास्ट एंड लंच। इस वीडियो में लास्ट वन जो हमारा टॉपिक था वो था नाश्ता और लंच की हिदायत, Instruction for breakfast and lunch. इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेकफास्ट और लंच। ये हमारे 9 टॉपिक थे इस वीडियो में जो हमने कवर कर लिए हैं पार्ट 1 में। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस कर दिया है तो प्लीज मेरे मेन चैनल पे यूट्यूब पे आके आप इसको कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इसका पार्ट 2 हमारा है। इन टॉपिक्स पे आपको मैं अभी बता दूं हमारी अपकमिंग वीडियो जो है वो है पार्ट 2। ये बहुत लेंथी वीडियो थी इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है जो कि इन टॉपिक्स पे है हमारा पार्ट 2। आए देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आपके बच्चों के लिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसको जरूर देखिए, मिस मत कीजिएगा। उसमें मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी पढ़ाई के बारे में जिसको हम कहते हैं Reading. रीडिंग। फर्स्ट वन हमारा टॉपिक है रीडिंग। नेक्स्ट वन पढ़ाई की हिदायत, Instruction for reading. इंस्ट्रक्शन फॉर रीडिंग। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट वन है लिखने की हिदायत यानी कि Instruction for writing. इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग। नेक्स्ट वन इसमें मैं सेंटेंसेस लाने वाली हूँ क्लास वर्क की हिदायत, Instruction for classwork. इंस्ट्रक्शन फॉर क्लास वर्क। देखिए सारे ही बहुत ही अहम ही टॉपिक हैं और नेक्स्ट भी मेरे पास टॉपिक हैं जो कि हम अपने बच्चों को स्कूल गोइंग बच्चों को सिखाते हैं जो कि नंबर 5 पे स्कूल ब्रेक की हिदायत। इसको इंग्लिश में कहेंगे Instruction for during break. इंस्ट्रक्शन फॉर ड्यूरिंग ब्रेक। हमारी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो कि ड्यूरिंग ब्रेक हम टीचर्स देती हैं या हम पेरेंट्स भी बता सकते हैं बच्चों को, वो आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट मैं टॉपिक लाऊंगी होमवर्क। Homework. होमवर्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत से मजेदार सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। लास्ट टॉपिक मेरा होगा होमवर्क करने की हिदायत यानी कि Instruction for doing homework. इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग होमवर्क। देखा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे ही टॉपिक हैं। इसमें बहुत से मजेदार और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस लाई हूँ जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है उनको सीखना, और आपके लिए भी। ये सारे सेंटेंसेस बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो Like, share, subscribe our channel. और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। पार्ट 1 अभी अपकमिंग आ रहा है पार्ट 2। अगर आप मेरा पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि प्लीज प्रिपेयर पार्ट 2। थैंक यू सो मच। Bye bye. बाय बाय। अल्लाह हाफिज।